हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 2 की रिमझिम किताब का तीसरा चैप्टर म्याऊं म्याऊं पढ़ने जा रहे हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुइयां चूटी, चुइयां काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चुइयां से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुइयां को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुइयां को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कविता? मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, मज़ा आया सुनकर। ये बहुत फ़नी थी ना? हाँ, ये बहुत फ़नी कविता है। इस कविता को लिखा है धर्मपाल शास्त्री जी ने। पता है, जो कविता लिखते हैं उनको कवि कहते हैं। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस कविता में कवि एक छोटी बच्ची के बारे में बता रहे हैं कि वो सोई हुई थी। एक चुइयां ने उस छोटी बच्ची की नाक की नोक पर एक चूंटी काट ली। लड़की बिलख बिलख कर रोने लगी। वह सामने चुइयां को देखकर डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे चुइयां को डराने की एक तरकीब सूझी। वह चुइयां को डराने के लिए बिल्ली की आवाज में म्याऊं म्याऊं करने लगी। अब करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको। पहला है सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। सुहानी हमने कक्षा 1 की किताब में पढ़ी थी। उसके दोस्त का नाम हम रख सकते हैं भोलू। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ तो लड़की ने निकाली थी। उसका नाम हम रख देते हैं कल्पना। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर कल सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो दोनों मिलकर खूब खेलती और मज़े करती। दूसरा है डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुइयां पर क्या असर हुआ होगा? म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुइयां को लगा होगा कि बिल्ली आ गई है, और चुइयां तो बिल्ली से बहुत डरती है, तो चुइयां डरकर भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? मुझे तो सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है, और मैं छिपकली को देखकर मैं छुप जाती हूँ। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? अगर मुझे छिपकली को डराना हो तो मैं उसको डंडा लेकर डराऊंगी। तुम क्या करोगे? ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा, माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। धीरे से, शाम धीरे से मेरे कमरे में आया। सचमुच, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। बहाना, मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगा। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। चित्र तो आप खुद ही बनाइए। चीज़ें क्या क्या होती हैं जिनमें नोक होती है? जैसे कलम, सुई, चाकू, पेंसिल, मेज़ और तीर। इन सब चीज़ों में नोक होती है। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं वो आपको लिखना होगा। जैसे चुटकी बजाना, लिखना, माला पिरोना और कैरम बोर्ड खेलना। इन सब में हम उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में हम इस तरह कहेंगे। मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। इस बात को हम कह सकते हैं गाय खड़ी थी चौराहे पर गाय खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में।
जंगल में शेर घुस गया। शेर घुस गया जंगल। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय।